हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज कुछ क्लास अलग क्लास है आपका, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे 200 प्रश्न को। लगभग यहाँ पर 200 प्रश्न को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। और आज का जो टेस्ट है वो है टेस्ट नंबर आपका 43। और आज हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर। जी हाँ, वन लाइनर यहाँ पर आप लोग को देखने वाले हैं अभी 200 प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बिहार से संबंधित है ना। जितने भी प्रश्न हैं आपको बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए ये रामबाण होने वाला है आज का ये टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी प्रश्न को यहाँ पर मिस नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम भी तो 5 से लेकर के 10 सवाल के बीच में आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, आज के क्लास से। तो चलिए, और डेली जो आपकी क्लास हो रही है रात में 9 बजे से चल रही है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, और इसका पीडीएफ और जितना पीछे क्लास हो गया है आपको 42 क्लास हो गया आपका पीछे, सभी का पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों आपको मात्र 351 रुपये का सिर्फ एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। और ये जो नंबर है इसी पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, आप व्हाट्सएप पे सभी चीज़ कर सकते हैं। और जो भी लोग पेमेंट करेंगे इस नंबर पे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारा मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है आपको पीडीएफ लेने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है आपका बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित, और बिहार से संबंधित आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये मांग था कि बिहार पे एक अलग वीडियो बनाया जाए, और आज का जो है आपका बिहार से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जितने प्रश्न हैं आपको वन लाइनर प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न का आप लोग जवाब देते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन है, उसके बाद आपको आंसर दिखेगा। प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। जी हाँ, प्रथम कुलपति कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका शीलभद्र। आप लोग, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद आपको आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि आंसर आपको दिख जाएगा तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, और आप लोग अपना जवाब जरूर से ज़रूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो नीचे इसका जवाब जरूर देना है, क्योंकि जवाब देने से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इसका जवाब दिया और ये हमको आता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है। दूसरा सवाल है कि विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। जी हाँ, वो कौन सा है लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व का सर्वप्रथम। आपके पास 2 सेकेंड समय मैं दूंगा आपके पास, है ना। 2 सेकेंड मात्र यहाँ पर समय है और 2 सेकेंड में आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपको वज्जी संघ यानी कि वैशाली जो है ये आपको प्रथम गणराज्य बनाया गया था आपका। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलते हैं तीसरा सवाल। प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर, जी हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था। जी हाँ, यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको पावापुरी। ठीक है, कहाँ हुई थी, पावापुरी में, और ये पड़ता है आपको राजगीर के बगल में है आपको पावापुरी, वहीं पर। नेक्स्ट है आपको कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। जी हाँ, कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपना अपना जरूर से जरूर कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ना सभी लोग लाइक कर दीजिए। आज का सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चुन के लाया गया है ना, चुन के लाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो सके। तो 80% जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र है आपका। ठीक है, बिहार में। चलते हैं अगला कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको भोला पासवान शास्त्री जी। आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों भोला पासवान शास्त्री प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर
सॉरी 6 नंबर प्रश्न होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना। 1 2 3 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये आपका 6 नंबर होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर 6 नंबर इसको कर लीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। जी हाँ, तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, ये क्या होगा। देखिए जितने सवाल है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बिहार में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है हमेशा रिपीट होते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे बड़ा भूकंप बिहार में कब आया था, तो वो आया था आपको 1934 ईस्वी में। कब आया था, 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, 1945 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है। जी हाँ, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये है आपको दरभंगा में। कहाँ है, दरभंगा में है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दरभंगा। नेक्स्ट है कि मगध राज्य में, प्रश्न कह रहा है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक। जी हाँ, जीवक के बारे में आप सुने होंगे, और ये किसके शासनकाल में सुशोभित था, यानी कि किसके शासनकाल में ये उसके दरबार में रहता था। जीवक जो क्या था, प्रसिद्ध चिकित्सक था आपको, तो ये रहता था आपको दोस्तों बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ये तो बहुत आसान प्रश्न आ गया आपको, है ना। बिहार की राजधानी है आपको पटना। जी हाँ, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित बिहार के किस स्थान से मिला है। जी हाँ, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री जो मिला है वो बिहार के किस स्थान से मिला है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है बीपीएससी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर चिरांद, यानी कि छपरा सारण से मिला है आपका, ठीक है। उत्तर नवपाषाण काल से सामग्री मिला है, और ये जो सामग्री है उत्तर नवपाषाण काल का सामग्री है, और ये बिहार के चिरांद से मिला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि बिहार राज्य में चंद्रभारी, है ना, सॉरी चंद्रभारी, हाँ चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, चंद्रभारी संग्रहालय कहाँ है, दरभंगा में, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, चंद्रभारी संग्रहालय। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर की बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी। जी हाँ, बताइए दोस्तों, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। कहाँ नहीं, नवादा में हुआ था, और ये कब हुआ था ये पूछा गया है ना। तो कब हुई थी, 1974 ईस्वी में हुई थी, 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। जी हाँ, बिहार की पहली मैथिली फिल्म, तो क्या होगा, बिहार की पहली जो मैथिली फिल्म है वो है आपको कन्यादान। जी हाँ, क्या नाम है, कन्यादान। अगला प्रश्न है कि चामरग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। जी हाँ, यक्षिणी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये पटना से प्राप्त हुआ है, और पटना में है दीदारगंज, और यहीं से प्राप्त हुआ है यक्षिणी की मूर्ति, और ये मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीदारगंज पटना से ये प्राप्त हुआ था, और कुछ दिन पहले ही आपको खुदवाई हुआ था, खोज हुआ था इसका। नेक्स्ट है 17 नंबर की बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। जी हाँ, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रेखा मनहर लाल दोषी। इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, है ना, इसमें लगता है कि कुछ चेंजिंग हो गया है बिहार के मुख्य न्यायाधीश, इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो मैं भी आपको ग्रुप में आपको इसका अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 18 नंबर कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी कि NH2 नेशनल हाईवे 2 की लंबाई बिहार में कितनी है, तो 392 किलोमीटर। जी हाँ, NH2 की लंबाई 392 किलोमीटर। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है, बताइए, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, क्या होगा, ये कहाँ है, तो ये है आपको सुल्तानगंज में। कहाँ है, सुल्तानगंज में है अजगैबीनाथ मंदिर।
नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया। यहाँ पर कुछ करेंट अफेयर भी है बिहार से संबंधित। और तो बताइए दोस्तों कि साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया है दोस्तों आपको मुजफ्फरपुर को। जी हाँ, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपको कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये तो काफ़ी आसान है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था, है ना, बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, बीपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री के.सी. शाह। कौन है? श्री के.सी. शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था। जी हाँ, तो प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया गया था, सबको पता है कि वो था चंपारण, है ना। और कब हुआ था ये, तो 1917 में हुआ था। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था ये तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। और जो चंपारण आंदोलन के लिए बुलाया गया था गांधी जी को, किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। अगला प्रश्न है आपको 24 कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। जी हाँ, तो सबसे अधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है, तो वो होगा आपको किशनगंज में। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होगा बिहार में। देखिए बिहार में किशनगंज है आपको यहाँ पर ही, और किशनगंज में इसलिए वर्षा सबसे अधिक होता है क्योंकि जो बिहार में वर्षा होता है ये होता है बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से, है ना। बंगाल की खाड़ी वाला जो भाग है उससे बिहार में वर्षा होता है। और जो ये मानसून जो आता है ये साइड से ही आता है, और इसी वजह से सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो किशनगंज में होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपका सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इसका भाषा क्या था, किस भाषा में यहाँ पर पढ़ाई होती थी, तो वो होती थी पाली भाषा में। जी हाँ, पाली भाषा में। और बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे वो भी दिए थे आपको पाली भाषा में ही। अगला प्रश्न है आपको कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, बताइए दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपको अच्छा, ये पूछा गया है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में हुई थी स्थापना। और ये आपको बताना है कि आखिर ये है कहाँ। बताइए कि ये विश्वविद्यालय कहाँ है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई है। ठीक है, चलिए बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी हाँ, तो पटना जो संग्रहालय है बिहार में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1915 ईस्वी में। और 1915 में ईस्वी में ही गांधी जी लौटे थे भारत, याद है ना आपको, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखना है। अगला है कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, भिखारी ठाकुर वर्ष, तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है वर्ष 1999 से ये मनाया जा रहा है आपको। ठीक है, वर्ष 1999 को। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की जरासंध के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, जरासंध के पिता का क्या नाम था, तो बताइए इसके पिता का क्या नाम है। इनके पिता का नाम था आपको बृहद्रथ। क्या नाम था, बृहद्रथ था नाम इनके पिता का, जरासंध के पिता का। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। जी हाँ, बिहार में किस बैंक की स्थापना हुई दोस्तों, सबसे पहले तो उस बैंक का नाम था, क्या नाम था, बताइए, इलाहाबाद बैंक। जी हाँ, इलाहाबाद बैंक की सबसे पहले स्थापना हुई थी बिहार में। अगला प्रश्न है आपको कि बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है। जी हाँ, तो नेपाल अगर जाना है तो किस हवाई अड्डे का प्रयोग करेंगे और नेपाल जाइएगा, तो ये हो जाएगा आपको रक्सौल। ठीक है, रक्सौल हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में किया था। जी हाँ, इत्सिंग ये कहाँ का यात्री था, चीन का था। और ये किस शताब्दी में बिहार की यात्रा किया था, तो ये हो जाएगा आपको 7वीं शताब्दी में। जी हाँ, 7वीं शताब्दी में इत्सिंग आया था बिहार। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल वो कौन सा है, बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, अब्दुल बारी पुल हो जाएगा आपका, है ना। अब्दुल बारी पुल जो है ये बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। नेक्स्ट है कि थंका चित्र
शैली। जी हाँ, थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में स्थित है दोस्तों? तो ये बिहार के किस संग्रहालय में स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय में स्थित है आपका। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 35 की राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का ये पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला जो राज्य है वो है आपका बिहार ही है पहला राज्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर की निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? जी हाँ, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये कहाँ पड़ी है? तो ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है बताइए सभी लोग? तो यहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक। जी हाँ, बूढ़ी गंडक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। अगला है कि भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपको इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? जी हाँ, नचारी राग और लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि विद्यापति ने। और ये कहाँ के थे? तो ये भी आपको बिहार के ही थे, आपको कवि विद्यापति। अगला है कि ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? जी हाँ, तो गर्मी में सबसे अधिक जो गर्म शहर रहता है वो है आपको गया। ठीक है, याद रखना है कि गया जो है सबसे अधिक गर्म रहता है और सबसे अधिक ठंड भी रहता है, तो वो गया ही रहता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो पटना संग्रहालय की स्थापना बिहार में कब हुई थी? अपना अपना कमेंट मारते चलिएगा नीचे। ठीक है, फटाफट कमेंट करते चलिए। थोड़ा सा स्पीड मेरा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 200 प्रश्न को देखने वाले हैं ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 1917 में हुआ था पटना संग्रहालय की स्थापना। और 1916 में क्या होता है? 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष काल में हुई थी? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा अच्छा किसने किया था? अच्छा, किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। काल पूछा गया है ना, तो किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था आपका। ठीक है, चलिए बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है? जी हाँ, किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया गया था आपको 2001 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 43 नंबर की किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया है? जी हाँ, तो वो कौन सा शासक है जो मगध राज्य को एक गणराज्य का गौरव प्रदान किया है? तो वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार। नेक्स्ट है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो सबको पता है कि जो मगध विश्वविद्यालय स्थित है वो है आपका बोध गया में, और ये बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है आपका। अगला है आपका कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। जी हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी आपको दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपको फाहियान व वेनसांग के विवरण में। जी हाँ, फाहियान और वेनसांग दोनों चीन का यात्री था और ये आपको आया था आपको इंडिया अध्ययन करने के लिए, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसकी यहाँ से जानकारी मिलेगी आपको नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? जी हाँ, यानी कि बिहार का प्रथम क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो पहला है वो है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। नेक्स्ट है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा 1956 में हुई थी, है ना, 1956 में हुई थी। अगला है कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? जी हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा ना। जितने लोग देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो बताइए कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? जी हाँ, तो आंसर क्या होगा? वो 1203 ईस्वी से था ना, 1203 ईस्वी में तुर्क शासक युग शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपको कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपको जयराम दास दौलत राम। क्या हो जाएगा?
जयराम दास दौलत राम ये थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था दोस्तों? बताइए, वास्तुकार महगोविंद जो था ये किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट है आपका 51 कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है दोस्तों? तो बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको पटना में है आपको ग्लाइडिंग क्लब। ठीक है, कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1951 यानी कि 1951 में हुई थी मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। प्रश्न है कि बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जी हाँ, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। जितने भी प्रश्न है ना आपको पूछे जाने की काफ़ी संभावना, ये सब प्रश्न हमेशा बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लेकर के आए ताकि आप लोग का एक दो बार रिवीजन हो जाए। इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, है ना, और आपका रिवीजन हो जाएगा तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 कह रहा है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? जी हाँ, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बरौनी में। कहाँ? तो वो हो जाएगा बरौनी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? जी हाँ, बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? तभी तो चीनी मिलें की संख्या काफ़ी घट गई है। तो इसकी जो चीनी मिलें की संख्या है वो है आपका 28, है ना। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? जी हाँ, तो पश्चिम सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो मान लीजिए कि ये है आपका बिहार। बिहार की जो आकृति है वो लगभग चौथाई है आपका, है ना, 4 कोने वाला है। तो पश्चिम सीमा पर कौन सा? इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो पूरब में है आपको वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश, नीचे में है आपको झारखंड, ठीक है, नीचे में है आपको झारखंड और उत्तर में है आपको नेपाल। तो ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? देखिए, महात्मा गांधी जो सेतु पुल है ये है आपको गंगा नदी पर, और इसकी लंबाई कितनी है ये आपको पूछा गया है। तो इसकी जो लंबाई है वो है आपको, अच्छा ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। लंबाई में मैं आपको इसको बता दूँ 5575 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा 5575 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? जी हाँ, तो किस शहर में दोस्तों देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? तो वो है दोस्तों अपना बिहार यानी कि पटना में। ठीक है, पटना में ये किया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? जी हाँ, तो वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, है ना। NH क्या हो जाएगा? 2 आपका है। इसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। जिसको किसने बनाया था? तो आपको इसको बनाया गया था आपको शेर शाह के द्वारा। ठीक है, शेर शाह का द्वारा बनाया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, वो भी बिहार में ही है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के संग्रहालय से? जी हाँ, तो अभी आपको बताए थे जो यक्षी की जो प्रतिमा प्राप्त हुआ वो दीदारगंज से प्राप्त हुआ है ना। और ये कह रहा है कि बिहार के किस संग्रहालय में इसको रखा गया है? तो बिहार के जो पटना संग्रहालय है इसमें आपको रखा गया है, आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो जो नया संग्रहालय बना है पटना में उसको वहाँ में इसको रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर। निम्न में से कौन सा वो राज्य है बिहार राज्य का दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? जी हाँ, तो बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से वो कौन सा राज्य लगा हुआ है? तभी आपको बता दिए दक्षिण में है आपको झारखंड, है ना। तो याद रखना है झारखंड। झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था आपको। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, 18 जिला लेकर के ये अलग हो गया था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि प्रश्न कह रहा है कि हाँ, प्रश्न कह रहा है कि
इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? जी हाँ, यही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? आग के हवाले कर दिया था। आंसर हो जाएगा 1203 ईस्वी में ये आक्रमण किया था आपको बिहार पर, सफल आक्रमण किया था। कह रहा है कि बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बिहार में तो कौन कौन सी फसल होती है बताइए? आप सोच ही सकते हैं अपने आसपास देख करके। तो यहाँ जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है ना। रबी का फसल कब होगा? तो ये ठंडे के दिनों में। खरीफ का फसल कब होगा? तो ये बरसात वाला दिन में। और जायद की फसल कब होगा? तो जो अभी मौसम चल रहा है ये है आपको जायद की फसल का मौसम। आपको इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज ना, सब्जी, भिंडी, ये सब चीज़ लगाया जाता है जायद की फसल में। खरीफ में क्या हो जाएगा? तो ये धान हो जाएगा आपका मेन रूप से। रबी में क्या हो जाएगा? तो गेहूँ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? जी हाँ, बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये है आपको पटना में है। ठीक है, कहाँ है? तो ये है आपको पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये समाचार पत्र है जो, इसका प्रकाशन कब हुआ था आपको बिहार में? क्या होगा, कब हुआ था बताइए? तो ये हुआ था 1986 में, 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था आपको। अगला है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, इसको जो लागू किया गया था 8 मार्च 2021 को लागू किया गया था। अगला है कि बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी? जी हाँ, बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी बताइए? तो मगध की जो राजधानी थी दोस्तों वो राजगिरी थी, है ना। प्रथम राजधानी राजगिरी थी, बाद में इसको उदयन ने कहाँ लाया था? तो पटना इसको राजधानी बनाया था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर। कह रहा है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? जी हाँ, तो पहली रेलवे का क्या नाम था बिहार में? तो वो था आपको ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे पहली रेलवे था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 69 कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कहाँ है? जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बिहार में कहाँ है? तो जहाँ पर कपास उपास होगा आपको वहीं पर सूती केंद्र होगा, है ना। यानी कि ये है आपको फुलवारी शरीफ पटना में है, मुजफ्फरपुर में है और गया में है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग फुलवारी शरीफ में भी है, मुजफ्फरपुर और पटना में, ध्यान रखना है। अगला है कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? दोस्तों बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्तेश्वर मंदिर बिहार में कहाँ है? तो ये हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियों में है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों में है। अगला है कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते हैं? जी हाँ, तो नचारी राग के गीत जो घर घर गाए जाते हैं ये किस महाकवि काल में ये हुआ था आपको? तो आंसर हो जाएगा महाकवि विद्यापति, ये भी आपको बिहार के ही थे। नेक्स्ट है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सभी लोगों को पता है, वो है राबड़ी देवी, है ना। क्या नाम है उनका? राबड़ी देवी। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो वो थे शेर शाह सूरी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेर शाह सूरी ने। और इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सासाराम में है। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। सोनपुर जो नगर है ये किस नदी के तट पर है? तो आंसर हो जाएगा आपको गंडक नदी के तट पर है ना। और सोनपुर मेला लगता है, आपको पता है ये आपको एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है आपको सोनपुर मेला। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है आपको कि बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? जी हाँ, तो शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो ये वर्ष 2002 को, है ना, वर्ष 2002 को। अगला है कि शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, शेर खां का वास्तविक जो नाम था दोस्तों वो था आपको फरीद खां, है ना। वास्तविक जो नाम था वो था फरीद। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला फंस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अच्छा, पाटलिपुत्र जो किला था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु ने करवाया था। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था।
और बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? जी हाँ, लगनी राग कब गाया जाता है? एक गान है, तो ये गाया जाता है दोस्तों आपको विवाह के अवसर पर, है ना। नाम ही है उसको लगनी, तो लगन होगा तभी गवाएगा, है ना। यानी कि बिहार के विवाह के अवसर पर ये गवाएगा आपका। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो गर्मी के दिनों में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लू कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उसको लू कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बिहार में भी इसी को लू ही कहा जाता है। और इस प्रकार की जो हवाएं अगर ऑस्ट्रेलिया में चलेगी तो उसको क्या कहते हैं, है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया में चलती है इस प्रकार की हवाएं, धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो उसको कहा जाता है वीली वीली। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको वीली वीली। तो नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में इसी को हवा को वीली वीली कहते हैं और बिहार में लू कहते हैं। अगला है कि बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? जी हाँ, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बताइए। वैशाली में हुआ था। 540 में इनका जन्म हुआ था आपका, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, और देखिए दोस्तों, डेली जो आपकी क्लास हो रही है वो रात में 9 बजे से हो रही है। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे करके आप इसमें जुड़ जाइए। आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके पहले जितना भी क्लास हुआ है उसका भी PDF मिल जाएगा, और आगे जो भी क्लास होगा उसका भी आपको PDF मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा। 351 रुपये का आपको एक बार पेमेंट करना है, और जब तक एग्ज़ाम न हो जाए आपको PDF, वीडियो नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको मिलता रहेगा। तो जो लोग भी 351 का पेमेंट करेंगे वो लोग इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ताकि उनको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और वहाँ पर सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जी हाँ, अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है आपको बिहार के पटना में है, ठीक है, राजधानी में है। अगला है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? जी हाँ, तो अभी आपको बता दिए कि उत्तर में है आपको नेपाल, है ना। उत्तर में है आपको नेपाल देश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, तो देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला? तो है अपना बिहार, ठीक है, वो है अपना बिहार। अगला है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? अभी आपको बताया गया है कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी बिहार में सबसे पहले। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया कि चंपारण में किए थे 1917 ईस्वी में, है ना। याद रखना है, चंपारण तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? बताइए दोस्तों, मगध राज्य की राजधानी राजगृह थी, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था महागोविंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, महागोविंद के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल है, और ये बिहार में किस नदी पर है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब्दुल बारी जो पुल है ये बिहार के किस नदी पर है दोस्तों? तो ये किसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपको सोन नदी पर, है ना। और ये है आपको रेलवे पुल है, ठीक है, याद रखिएगा, सोन नदी पर है। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो वो आया था आपका 1928 में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, 1934 यहाँ कर लीजिएगा, 1934 में आया था सबसे बड़ा भूकंप। नेक्स्ट है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार पत्रों में सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो समाचार पत्र था आपका अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था उसका? अमृत बाजार पत्रिका। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपको समरिया मुंगेर में हुआ था ना, मंगेर नहीं मुंगेर में हुआ था, समरिया मुंगेर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको कि प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? जी हाँ, तो संगीत साधना में जो प्रमुख स्थान है वो है आपको गौतम, याज्ञवल्लभ और ऋषि भृंगु का, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा जिनका संगीत साधना में प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है आपका कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित हैं? तो ये हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, गांधी जी मत मार दीजिएगा, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में अबरख कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो बिहार में थोड़ा बहुत अबरख पाया जाएगा।
तो कहाँ पाया जाएगा, जो झारखंड से सटा हुआ होगा वहीं पर पाया जाएगा, है ना, यानी कि आपको गया जिला में पाया जाएगा। गया और नवादा वाला क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा जाता है अभ्रक को। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय है बिहार में वो है आपको कहाँ, तो भागलपुर में है दोस्तों। कहाँ है, भागलपुर में है। नेक्स्ट है कि बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार में, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर भागलपुर व मुंगेर में यह है आपको चीनी मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 96। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है। जी हाँ, जो गया है वो किस नदी के तट पर है, तो सभी लोगों को पता है कि ये है फल्गु नदी के तट पर। जी हाँ, और गया से आगे जाइएगा तो एक है बोध गया, और बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, है ना। तो गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे बीचों बीच है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार की जो जलवायु है ना वो है आपको मानसूनी जलवायु। ठीक है, जैसे भारत की कौन सी जलवायु है, तो भारत भी मानसूनी जलवायु है ना, भारत की भी मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा, बिहार और भारत दोनों है मानसूनी जलवायु। अगला है आपका 100 नंबर कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। जी हाँ, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, तो उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर उदंतपुरी। अगला है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। जी हाँ, तो डोलामाइट खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों, बताइए सभी लोग। तो ये पाया जाता है आपको भोजपुर में, डोलामाइट खनिज कहाँ, भोजपुर में। अगला है आपको कि बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। जी हाँ, तो आदर्श स्टेशन में कौन से रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है रेलवे के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, तो वो हो जाएगा दानापुर और पटना, गया, बक्सर, आरा, सोन, नवादा और नालंदा। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, करेंट अफेयर का है आपका, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि रेल मंत्रालय के द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। अगला है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, बताइए किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं आपको भिखारी ठाकुर, तो ये हो जाएगा आपको नाटककार हैं। क्या थे ये, नाटककार। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जी हाँ, अभी तक 4 बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, तो चारों बौद्ध संगीति में जो प्रथम हुआ था वो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रथम जो कब हुआ था ये पूछा गया है, तो प्रथम हुआ था 483 में राजगीर में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पटना में, चौथा हुआ था आपको कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो ये चारों आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है, तो ये तो आपको अभी बता दिए कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो है गंगा नदी पर, है ना, और इसकी लंबाई भी आपको बता दिए 5575 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई याद रखिएगा, ये पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है आपको कि बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन कौन सा है। देखिए बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई वादक थे आपको, है ना, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप देख लीजिए कि बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित है और शहनाई वादक के में श्रेष्ठतम है। तो ये तीनों आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको, है ना, तो आंसर हो जाएगा सही कथन हो जाएगा बिहार के। इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपको तीनों बिल्कुल सही है ना। बिहार के गौरव सम्मान से प्राप्ति है, भारत रत्न भी मिला है और शहनाई वादक भी है ये। नेक्स्ट है आपको कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई। पटना संग्रहालय आप देख लिए 1917 में और गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी आपको 1970 में। नेक्स्ट चलते हैं आपको अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च, जी हाँ, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था। जी हाँ, तो पादरी की हवेली का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1751 ईस्वी में। कब हुआ था, 1751 में हुआ था पादरी की हवेली कैथोलिक चर्च। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, जी हाँ, वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन हैं, तो वो हो जाएंगे आपको अभयानंद। इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि ये बदल तो नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना है ना। अभयानंद यहाँ पर थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। जी हाँ, तो अशोक चक्र जो प्राप्त किया गया था पहला व्यक्ति वो थे रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा को पहला दिया गया था अशोक चक्र। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में भारतीय संस्कृति अनुसंधान केंद्र की मदद से
लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। जी हाँ, अभी लीची का समय आ गया है, तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, यानी कि उसी साइड आपको लीची बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? बताइए, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो कला भवन है आपका पूर्णिया में है। कहाँ है? पूर्णिया में है आपको कला भवन। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, पैसा तो लगता नहीं लाइक करने में, है ना। तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। बगल में जो लाल घंटी है उसको दबाइएगा तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, और बगल में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबाइएगा तो काला हो जाएगा, और बगल में जो घंटी है उसको आप बजा लीजिए, क्योंकि 9 बजे आपको लाइव के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रश्न है कि मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? जी हाँ, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? क्या हो जाएगा? तो इसका प्रारंभ किया गया था बृहद्रथ के द्वारा। ठीक है, बृहद्रथ ने किया था प्रारंभ। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? बताइए, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। ये भी थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये भी लग रहा है कि यहाँ पर चेंज हो गया है ना, तो ये भी इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा आपको, है ना। चलिए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? जी हाँ, तो दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? आंसर क्या होगा आपका? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1875 ईस्वी में, है ना, 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और इसके पहले जो आपका प्रश्न था कि ये राज्यपाल वाला था, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। तो इसका जो आपको क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बताइए, फागू चौहान, है ना। ये आंसर हो जाएगा आपको फागू चौहान। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, आपको ये गलत है, ये पुराना वाला आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका। बिहार राज्य की राजधानी पटना, बिहार राज्य की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात थी? जी हाँ, तो पटना किस नाम से विख्यात थी? क्या हो जाएगा? बताइए, पटना किस नाम से विख्यात थी? पटना प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कुसुमपुर भी कहते थे, पाटलिपुत्र भी कहते थे, अजीमाबाद भी इसको कहा जाता था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम यात्री था वो कौन था? क्या होगा? आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। तो वो था आपका मेगास्थनीज, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपको मेगास्थनीज, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के आपको दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर, बिहार में शेर शाह का मकबरा, अभी आपको बता दिए कि शेर शाह का जो मकबरा है वो है आपको सासाराम में। ठीक है, सासाराम में आपको शेर शाह का मकबरा, आंसर हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट है आपको कि बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? जी हाँ, तो दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? तो क्या हो जाएगा? मैथिली में, है ना। दरभंगा किस क्षेत्र में आता है? तो मैथिली क्षेत्र में आता है, तो मैथिली भाषा में यहाँ से प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट आपको कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है? जी हाँ, जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है बिहार में दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ये है आपको छपरा में, है ना। कहाँ है? छपरा में। आरा हिले छपरा हिले, छपरा में आपका। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर, कह रहा है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? देखिए, तो जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है आपको, है ना, कुंडल वन यानी कि जम्मू कश्मीर में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो आपका बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महायान शाखा में और एक आ जाता है हीनयान शाखा में। ठीक है, तो ये जो महायान शाखा है इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बौद्ध धर्म। अगला है आपको कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था ना, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक के द्वारा। अगला है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? जी हाँ, तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपको 19 जून 2002 को, है ना, याद रखना है 19 जून 2002 को। नेक्स्ट है कि बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? तो किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है दोस्तों बिहार? तो क्या हो जाएगा? बिहार जो हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा और सिख का भी हो जाएगा, है ना।
तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही आपको बिहार में ही जन्म हुआ है ये दोनों का। और सिख धर्म भी आपको हो जाएगा, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में ही हुआ है, पटना में हुआ है, पटना साहिब में, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना है। अगला है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। जी हाँ, तो किस शैली की थी, ये हो जाएगा आपको मंजूषा शैली, है ना। मंजूषा शैली के बारे में आपको बहुत पूछा जाता है बीपीएससी मेंस वगैरह में। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो है वो हो जाएगा आपको पटना में, है ना। कहाँ है, तो पटना में है। अगला है कि बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, तो हिंदी मासिक बालक का प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था आपको पटना से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है दोस्तों। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि करती है, तो 81%, 80%, 81% लगभग जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य आपको करती है। अगला है कि बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ है। जी हाँ, तो बिहार में जो सिगरेट बनाया जाता है वो बनाया जाता है दिलवारपुर में। कहाँ, तो दिलवारपुर में आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो शिक्षा का स्तर तो काफ़ी निम्न है बिहार में, है ना, दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो ये मध्यम यहाँ पर दिया है ना, तो यह मध्यम भी आप यहाँ पर, चलिए मध्यम है बिहार में शिक्षा का स्तर। ठीक है, चलिए बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना, भी आपको आया था ये क्वेश्चन, 1952 में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपको कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, लगनी राग कब गाया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लगनी राग जो होगा विवाह के समय, ये क्वेश्चन अभी आपको बता दिए, है ना। और गया संग्रहालय 1952 हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा पूसा, यानी कि समस्तीपुर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला, है ना। तो देश का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो बिहार में ही है, और उसको कहते हैं सोनपुर मेला, है ना। कौन सा मेला है, तो सोनपुर मेला पशु मेला है आपका। ठीक है, और इंडिया में एक और मेला लगता है पशु का मेला, उसको कहते हैं पुष्कर मेला। नाम सुने होंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुष्कर मेला जो लगता है वो राजस्थान में लगता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में है, तो ये तो आपको पता है कि ये बिहार राज्य में है ना। और इसको किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बिहार का प्रथम महाकवि, जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे, तो वो है आपको विद्यापति जी, है ना। विद्यापति बिहार के प्रथम महाकवि। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कई बार पूछा गया है। नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो चिरांद से प्राप्त हुआ है ना, चिरांद यानी कि चिरांद। ठीक है, चलिए बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया है। जी हाँ, फाग राग का सृजन किसने किया है, तो ये हो जाएगा महाराजा नवल किशोर सिंह। ठीक है, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया है। अगला है कि बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है, तो मध्यम श्रेणी का हो जाएगा आपको गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, गया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए गया। ठीक है, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था दोस्तों। सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था, तो वो था आपका मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मेगास्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। और ये कहाँ है, बताइए सभी लोग कमेंट करके कि ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है कहाँ। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ मानसून से वर्षा होती है। जी हाँ, मानसून से वर्षा कहाँ होती है, बिहार में जो जलवायु है तो कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। और यहाँ जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, आपको अभी बता चुके थे आपको पीछे भी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपको, चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। जी हाँ, चावल के उत्पादन करने में बिहार का 5वां स्थान है ना। इंडिया में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल करता है। वेस्ट बंगाल में 2 बार चावल का उत्पादन होता है दोस्तों। अगला है कि बिहार राज्य में
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, तो एनएच की कुल लंबाई बिहार में कितनी है? तो ये आपको अच्छा संख्या पूछा गया है, तो ये संख्या हो जाएगा 8, ठीक है, टोटल 8 है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो नालंदा की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी, है ना। चलिए पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना हुई थी 1917 में। अगला है कि बिहार में गाने बजाने के बारे में नमगत अस्फी नाम की किताब किसने लिखी थी? जी हाँ, तो गाने बजाने के बारे में नमगत अस्फी नाम की जो किताब लिखी गई थी वो लिखी गई थी मशहूर गायक रजा शाह के द्वारा, ठीक है, रजा शाह के द्वारा। बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते थे? जी हाँ, तो किनको कहे जाते थे? तो आंसर हो जाएगा अंग, वैशाली और मगध और मिथिला को, ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ है ये अंग है, वैशाली है, मगध है और मिथिला है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? जी हाँ, तो विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया है? वो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है, और ये गंगा नदी पर है आपका। अगला है प्रश्न कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जी हाँ, हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? तो वो है आपको बिहार बंधु, है ना। कौन सा है? बिहार बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न अपर कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? जी हाँ, तो काले चमकीले मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बक्सर व चिरांद से प्राप्त हुए थे, है ना। बक्सर और चिरांद दोनों जगह से। चिरांद जो है वो छपरा में पड़ता है आपको। अगला है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? जी हाँ, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो वो हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है कि बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? जी हाँ, बॉक्साइट किस जिले में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर में पाया जाता है दोस्तों बॉक्साइट, है ना। मुंगेर बॉक्साइट के लिए। ऐसे तो बिहार में बहुत कम खनिज है, नहीं के बराबर खनिज बचा अब, है ना, सारा चल गया आपको झारखंड में। नेक्स्ट है कि बिहार में टीन खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो अभी जितना है उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉक्साइट मुंगेर में है ना। टीन आपको गया में पाया जाता है ना, टीन याद रखना है, गया में हो जाएगा। अबरख अभी आप देखे थे गया में, नवादा में, ठीक है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? बताइए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ये हो जाएगा आपको मधेपुरा में। कहाँ है? तो मधेपुरा में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जी हाँ, तो ताम्र की मूर्ति बुद्ध की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर से, है ना, सुल्तानगंज भागलपुर से। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों बताइए, किस नदी के तट पर है मुजफ्फरपुर? तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी के तट पर, है ना, गंडक नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? जी हाँ, तो जीविका परियोजना शुरू किया गया है और ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। याद रखना है, अति निर्धन परिवार के लिए ये शुरू किया गया था जीविका, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, उत्तर से दक्षिण। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी? तो याद रखना है 362 किलोमीटर, 362 किलोमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न कि देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? जी हाँ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये बक्सर के थे आपके, है ना। कहाँ के थे? बक्सर के थे। फागुन के महीनों फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? जी हाँ, तो फागुन के महीने में जो गीत गाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फाग राग, होली राग या फिर फगुआ, इसी को कहा जाता है ना। चलिए, होली के समय जो गाया जाता है। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या होती है? जी हाँ, गर्मी का अवधि क्या होता है बिहार में? तो ये तो मार्च से लगभग शुरू हो जाता है ना। मार्च से लेकर के जून तक ये चलता है, मध्य जून तक आपका गर्मी चलता है और उसके बाद फिर बरसात धीरे धीरे आ जाता है आपका, ठीक है। चलिए, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला? तो अभी आप देख लिए सोनपुर में लगता है आपका, ठीक है। चलिए, और इसका अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको 351 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, है ना। गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम
करना होगा इस नंबर पर और आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके पीछे अभी 42 क्लास हो गया है तो 42 का PDF मिल जाएगा और इसके आगे अभी लगभग 30 से 35 क्लास अभी और होने वाला है तो उसका भी PDF आपको व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए 351 पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारा PDF मटेरियल नोट्स वहां पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार के किस नगर में पहला सुदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? जी हाँ, तो पहला सुदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सॉरी, सुदर्शन नहीं, दूरदर्शन केंद्र दोस्तों, वो हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पहला दूरदर्शन, ये तो आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रख्यात कवि विद्यापति निवासी थे कहाँ के? तो ये मिथिला के निवासी थे, है ना, आंसर याद रखना है, विद्यापति मिथिला के। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में, 1970 में। ठीक है, अगला है कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार बंधु समाचार पत्र का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1874 में। ठीक है, 1874 में। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ से काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, काले और लाल जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन अभी आपको रिपीट हो गया है। तो ये हुआ था चिरांद व अंतिचक, राजगीर और सोनपुर, इतने जगह से ये प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिहार में रेल शुरू कब हुई थी दोस्तों? जी हाँ, रेल की शुरुआत कब हुई थी बिहार में? तो ये हुई थी 1860 से 62 में हुआ था बिहार में रेल की शुरुआत। और भारत में कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से लेकर के थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक चला था आपका। ठीक है, चलिए अगला है कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श रूप से विकसित करने के लिए चुना गया है? जी हाँ, तो कितने रेलवे का स्टेशन को दोस्तों? तो 9 रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के लिए बनाने के लिए चुना गया है ना, रेलवे मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार में चीनी का सर्वाधिक उत्पाद बिहार के किस जिले में होता है? जी हाँ, तो सबसे अधिक लीची का उत्पादन कर रहा है दोस्तों, है ना, तो लीची होता है सबसे अधिक आपका मुजफ्फरपुर में, है ना, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गया। तो ये लीची जो सबसे अधिक होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। लीची का समय आ गया है तो खाइए जम के। अगला है आपका कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो इंदिरा गांधी, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपका, ये है आपका पटना में है। ठीक है, पटना में है आपको, बिस्कोमान में, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? जी हाँ, तो बिहार में लोगों की जीविका का जो मुख्य साधन है वो तो कृषि ही है आपका, है ना, खेती ही है, क्योंकि 80-81% लोग क्या करते हैं? तो खेती ही करते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला, तभी आपको बता दिए कि सबसे गर्म जिला जो है वो है आपको गया और सबसे ठंडा जिला भी है आपको गया ही है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रहा है? तो किशनगंज में हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन किस जिला में होता है? जी हाँ, तो याद रखिएगा, गंधक सबसे अधिक कहाँ होता है, ये पूछा जाता है, तो ये होता है आपको रोहतास में, है ना, कहाँ होता है? रोहतास में होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, हाजीपुर, तो हाजीपुर है आपको गंडक नदी के किनारे। जी हाँ, हाजीपुर है गंडक नदी के किनारे, गंगा मत मार दीजिएगा, है ना, गंडक नदी हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? जी हाँ, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो वो है आपको गंडक परियोजना, है ना, कौन सी परियोजना है? तो गंडक परियोजना ही बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको चेंज हो गया है, ये आप देख लीजिएगा, है ना, इसको आप हमें अपडेट कर दूंगा आपको, बिहार वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कौन है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपको विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जी हैं अभी वर्तमान में, और ये भाजपा से हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको ये पुराना वाला यहाँ पर एक टाइपिंग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार पहला व्यक्ति कौन है? जी हाँ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला कौन था? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? जी हाँ, तो फाग राग के गीतों की जो रचना किया गया था ये किया गया था नवल किशोर सिंह के द्वारा। ठीक है, नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट है आपका 178 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया था? जी हाँ, तो वो था आपको बिहार, है ना, जो झारखंड राज्य से पहले
झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया था? वो था अपना बिहार। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तो कब स्थापित हुआ था ये पूछा गया है। तो 1978 में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है कि किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये हुआ था आपको प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो द्वितीय हुआ था वैशाली में। और तृतीय कहाँ हुआ था? तो तृतीय हुआ था आपको पटना में। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ था आपका। ठीक है, याद रखना है, चारों पूछा जाता है आपका। अगला है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो मगध विश्वविद्यालय की स्थापना अभी बोध गया में मगध विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, तो पूर्वी क्षेत्र, तो पूरब में कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल है बिहार राज्य के पूरब में, है ना। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, तो प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से? तो मगध प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था ना, मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के स्थान का सही मेल है यहाँ पर दोस्तों। तो चीनी मिट्टी यहाँ पर भागलपुर जिले में, चूना पत्थर यहाँ पर भोजपुर के कैमूर के पठार में, टीन आपको गया जिले में। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। चीनी मिट्टी भागलपुर, चूना पत्थर भोजपुर में फैले कैमूर के पठार, और टीन आपको गया जिले में। अगला है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था? ये चीनी यात्री था वेन सांग। ठीक है, और ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री वेन सांग, हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए याद रखना है, वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई आपको बता दिए 5575 मीटर, है ना। अगर किलोमीटर में दिया जाए तो 5.575 किलोमीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में हो जाएगा किलोमीटर में, और मीटर में कहे तो दशमलव को हटा देंगे आपका। अगला है आपका कि बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो अग्निसह मिट्टी जो पाई जाती है वो भागलपुर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि 188 की बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एकमात्र तेल शोधक कारखाना है वो है आपको बरौनी में, है ना। कहाँ है? बरौनी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म, और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है 190 नंबर कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? जी हाँ, तो किस स्थान से? तो वो पाटलिपुत्र यानी कि दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो पहले मुख्यमंत्री थे आपको श्री कृष्ण सिंह। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बिहार के पहले राज्यपाल का क्या नाम था, है ना। बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आज हम 191 प्रश्न देखे, है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपको 2, 4, 5, 10 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इसको 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, और 1-2 यहाँ पर जो मिस्टेक था वो मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का 43 नंबर टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके अलावे कल होगा आपका 44 नंबर टेस्ट, और कल हम लोग देखेंगे बिहार करेंट अफेयर। जी हाँ, कल होगा बिहार करेंट अफेयर 150 प्रश्न। ठीक है, कल 150 प्रश्न हम देखेंगे बिहार करेंट अफेयर का। अभी तक हम लोग लगभग 750 प्रश्न देख चुके हैं करेंट अफेयर का। कल इससे आगे देखेंगे 150 प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2-4 दिन के बाद आपको प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम है, और प्रधान शिक्षक के लिए भी इसमें आपको हो जाएगा। ठीक है, और डेली क्लास हो रही है रात में 9 बजे से। अगर इसमें ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, PDF नोट्स, DLED BEd का मटेरियल मिल जाएगा आपको, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, रीजनिंग, मैथ, सारा चीज़ यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है आपको, है ना। तो आप जुड़िएगा कैसे? तो जुड़ने के लिए आपको
एक बार मात्र 351 रुपये का पेमेंट करना है। इसी नंबर पे पेमेंट करना है। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। कुछ भी करने के बाद आप पेमेंट करना है 351 और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है, जहां आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहां पर आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपको आज का क्लास और आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल करियर परिवार को और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा और अपना नीचे प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।